देखो मैं तो पीता ही नहीं हूँ, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। लेकिन जिनको हो रहा है वो पी रहे हैं ना। दारू नॉन वेज भी आती है? नॉन वेज भी आती होगी, मैं तो पीता नहीं सर। बाकी जो ले रहे हैं फ्री है, फ्री के साथ फ्री हर आदमी चाहता है। दारू नहीं फ्री, चीनी के साथ चीनी, घी के साथ घी, और चीज देना चाहिए। यानी कि ये दारू पसंद है इन्हें, देना चाहिए फ्री। जो मेहनत नहीं करी जाती ना जिसे हराम के चाहिए उसे चाहिए फ्री का। रोजगार क्या नहीं है। 64 साल से ज्यादा उम्र है मेरी, मैं अभी भी मेहनत करके खाती हूँ। और गीता कॉलोनी में अपना मकान खड़ा है मेन रोड पे 14 ब्लॉक में। जिसे कमाना ना आवे ना उसके लिए फ्री अच्छा है। नाम क्या नाम हुआ? मेरा हरजीत सिंह सचदेवा नाम है जी। मेरी दुकान है यहाँ पर। देखो जी, ये जो बीजेपी जो एमसीडी के अंदर है, ये इस टाइम लेटेस्ट 2-2.5 करोड़ घाटे पे चल रही है। क्योंकि पहला नंबर तो देखो जी, हर मकान जो बनता है उसका लेंटर के बाहर इनके दलाल खड़े हैं। कोठी का 1 लाख रुपया लेंटर का, मकान का 50,000 रुपया, सब उनकी जेबों में जा रहा है। तो इसीलिए तो घाटे में जा रही है। दूसरी बात, जितनी पटरी लग रही है करोल बाग में, चांदनी चौक में लग रही है, सबसे महीना बंधा हुआ है, सब जेबों में जा रहा है। तो इसीलिए तो घाटे में जा रही है। तो झाड़ू पोछा लगा नहीं रहे, 50,000 तनख्वाह दे रहे हैं उनको। वो कौन से में 3 दिन कौन सी पार्टी है जो काम करेगी, जो अच्छा काम करेगी? जो ये आप पार्टी ही करेगी। क्योंकि ये फ्री बस सेवा दे रही है, गरीबों को दे रही है। मेरे को तो भगवान के लिए सब कुछ है, लेकिन गरीबों को तो आपने कहा कि एमसीडी घाटे में चल रही है, ठीक है ना, करंट में चल रही है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं। काउंटर क्वेश्चन है, मैं आपसे कर लेता हूँ। वो लगातार जिस तरीके की बातचीत आम आदमी पार्टी भी कर रही है, तो पानी जल जिसकी बात करते हैं वो फ्री वाला, वो कितने घाटे में चल रहा है? वो घाटे में चल रहा है, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन वो घाटे में चल रहे हैं तो बर्दाश्त हो रहा है। नहीं, वो दूसरे जगह से कवरिंग कर रहे हैं। दूसरी जगह ये और टैक्सीज वगैरह कहाँ से कर रहे हैं? वो आप देखो, उनके अकाउंट खोल के देखो। उनके अंडर 8-10 चीजें हैं, 8-10 चीजें हैं उनके अंडर। वो वहाँ से कवरिंग कर रहे हैं, ठीक है नहीं। जेल से कर रहे हैं सर, जेल से जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम जी, अच्छा। वो कह रहे हैं जेल से कर रहे हैं। भाई साहब बताओ जी, पूरी बात बताओ, पूरी बात पूछो। सारा वो तो कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको सारा पूछने के लिए। बिल्कुल। केजरीवाल कोर्ट पाकिस्तान में है, इंडिया में तो है। नहीं, आप ये बताइए, जब इन्होंने कहा कि वो कहीं और से हो रहा है, आपने कहा जेल से हो रहा है, तो जेल से कैसे हो रहा है इनको बता दीजिए। जो बैठे हैं सरगना, वो इनको दे रहे हैं सारा पैसा, उनसे हो रहा है। सबूत नहीं है, ये खाली इल्जाम है। इल्जाम जितने मर्जी लगाई जाओ। ये फ्री बस की सेवा औरतों को, पानी की फ्री सेवा। सुकेश चंद्रशेखर चिल्ला कर कह रहा है कि मेरे से पैसे लेके गए केजरीवाल, लेकिन दे नहीं रहे हैं, धमका रहे हैं। तो वो कह रहे हैं फालतू के इल्जाम है जी। चाहे आप जिस पे मर्जी इल्जाम लगा लो, वो सारे इल्जाम है। सिसोदिया पे इल्जाम लगाया था, कोई अरेस्ट किया है? उसको किया अरेस्ट? कहाँ किया अरेस्ट? इल्जाम होता तो मिनट से पहले उसको अरेस्ट करते। ये जो अभी जिसकी इंक्वायरी चल रही थी, मैं थोड़े लक्कड़ू नाम भूल जाता हूँ, हाँ, मनीष सिसोदिया, हाँ, नहीं तो अरेस्ट ना हो जाता। इनके पास सबूत ही नहीं है। इनके पास सत्येंद्र जैन तो है ना? सत्येंद्र जैन है। देखो जी, 100 में से एक आदमी अगर गलत है, इससे ये नहीं होगा कि पार्टी गलत है। 99 तो ओके है ना, 99 तो ओके है ना, कोई बात नहीं, 10% भी गलत हो। अच्छा, केजरीवाल की बातचीत तो हम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, बढ़िया काम कर रहे हैं लगातार। वो ये कह रहे हैं कि जो ये लिकर पॉलिसी है उसको लेकर आए थे शिक्षा मंत्री हमारे, एक के साथ एक दारू भी बेच रहे थे। देखो जी, दारू बेच रहे हैं तो ग्राहक को ही फायदा दे रहे हैं ना। कोई देखो जी, ग्राहक को भी फायदा हो रहा था बीच में। मैं तो देखो, मैं तो पीता ही नहीं हूँ, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। लेकिन जिनको हो रहा है वो पी रहे हैं ना। दारू नॉन वेज भी आती है? नॉन वेज भी आती होगी, मैं तो पीता नहीं सर। बाकी जो ले रहे हैं फ्री है, फ्री के साथ फ्री हर आदमी चाहता है जी। देखो जी, बेनिफिट आप नहीं चाहते भाई साहब? फ्री मिल रही थी। फ्री नहीं मिलनी चाहिए सर, बर्बाद हो गए लोग। एक के साथ एक घर बार बिक गए लोगों के। जो पीता था वो 2 क्वार्टर पी रहा है। हाँ, करो बाप। दारू नहीं फ्री, चीनी के साथ चीनी, घी के साथ घी, और चीज देना चाहिए। यानी कि ये दारू पसंद है इन्हें, दारू पसंद है इन्हें। वो कह रहे हैं माता जी वो कह रहे
हैं कि जिस तरीके से हम फ्री दे रहे हैं महिलाओं के लिए, आप महिला हैं, वो कह रहे हैं डीटीसी में फ्री दे। ना चाहिए फ्री। अच्छा, जो मेहनत नहीं करी जाती ना जिसे हराम के चाहिए उसे चाहिए फ्री का। रोजगार क्या नहीं है? नू बता बेटा, बात सुन मेरी बात सुनो। नू कहते हैं, सुनती हूँ मैं सारा कि रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है रोजगार? जिसे कमाना ना आवे, मेहनत ना आवे, उसके लिए रोजगार ही ना है। समझ गए? तुम यहाँ देखो कितने गरीब पटरी पर बैठ के ही सामान बेच रहे हैं, वो रोजगार नहीं है? या सबको कंपनी में ही नौकरी चाहिए? दिल्ली के माता जी एमसीडी में किसको चाहिए? हम 64 साल से ज्यादा उम्र है मेरी, मैं अभी भी मेहनत करके खाती हूँ। और गीता कॉलोनी में अपना मकान खड़ा है मेन रोड पे 14 ब्लॉक में। जिसे कमाना ना आवे ना उसके लिए फ्री अच्छा है। माता जी महंगाई नहीं लग रही है आपको? कुछ महंगाई ना तो कमाई ना है। कमाई नहीं है, कमाई भी तो है। पहले मेरा लड़का एक तो एक्सिस बैंक में वाले की 50,000 सुनो, दारू छोड़ो, एक्सिस बैंक में एक लड़का मेरा। कांग्रेस के टाइम पे बैंक में लगे, वो कांग्रेस के टाइम पे बैंक में लगे। अब बता दो कौन से बैंक की वैकेंसी निकल रही है, कौन से रेलवे की वैकेंसी निकल रही है, कौन सी दिल्ली मेट्रो की वैकेंसी निकल रही है? बताओ ना, इंडियन रेलवे किसकी वैकेंसी निकल रही है? कैसे बैंक में लग गए? नौकरी नहीं मिलती सबको, कांग्रेस के टाइम पे बैंक में लगे, वो सबको नहीं मिलती नौकरी। अच्छा क्यों कह रहे हैं? 20-20 हजार रुपए में बंदा ग्रेजुएशन। एक मिनट 20,000 रुपए। एक मिनट बोलने दीजिए। माता जी ये कह रहे हैं कि सिलेंडर पहले 500 का आ जाता था, अब 1050 का आ रहा क्या हो गया? दारू में क्यों लगा मैं पैसा? दारू में क्यों? दारू पीता है उसकी छोड़िए ना, मैं दारू नहीं पीता, मुझे क्यों 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है? मुझे क्यों मिल रहा है 1000 रुपए का सिलेंडर? बेकार की बातें हैं, जिसे काम करना होगा ना वो करेगा। ये तो सब बेकार की बातें। एक के साथ एक फ्री, अच्छी चीज दो फ्री में। माता जी आपकी तरफ वो कूड़ा वूड़ा साफ करने के लिए गाड़ी आती है? सब जगह हाँ आती है। अच्छा, आ रही है, हमारी लाइन में तो आ रही है, कहीं कहीं नहीं है। साफ सफाई हो रही है पूरी दिल्ली चमक देखो सारी तो नहीं चमक रही, ये भी बात है। कहीं गंदगी, अब तुम दिल्ली में ही सुनो बेटा, दिल्ली में हर तरह की जगह है। गोंडली में चले जाओ तो वो दिल्ली में कैसा वो बनेगा? कैसा है हरियाणा में? लाल क्वार्टर में है गोंडली। क्या बात कर रहे हो? मंडावली चले जाओ तो वो क्या चांदनी चौक की तरह है? नु बता दो। चलो सब एरिया अलग अलग है। तो ठीक है। तो आप ठीक क्या है? आप किसकी सरकार चाह रही हैं? किसकी सरकार? तो मोदी आएगी। मोदी जी आएगी मोदी। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आएंगे, हमें दे दो एक मौका। दारू के चक्कर में बुरा लग रहा है। नहीं मैं तो पीता नहीं, मैं आई एम प्योर। तो तुम नहीं बोलता बेटा, बात सुनो। मैं सुन रही, ऐसे मत करो, ये नहीं होता। मैं सुन रही थी, मैं सब सुन रहा हूँ। मैं सुनो तो मेरी तरफ देखो। मैं सुन रही थी जब तुम कह रहे थे फ्री के साथ फ्री, उनको फायदा है। तुमने खुद कही है दारू के लिए कि उनको फायदा है। खुद बेनिफिट नहीं चाहिए मेरे को, गरीबों के लिए चाहिए, भाइयों के लिए चाहिए। केजरीवाल भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि हमारी सरकार बनाइए, बदलाव कीजिए। 15 साल से एमसीडी तो बना लेंगे ना, तो बने ना है। अच्छा हाँ, आएगा तो मोदी। आएगा तो मोदी आएगा। और कौन से काम अच्छे लगे आपको मोदी जी? मोदी के दिख नहीं रहा तुम तो पत्रकार हो। और क्या रवि मीडिया वाले को जाना है? बेटा है मेरा वो, समझ गया? छोड़ो, चलिए चलिए ये बता देंगे, काम बता का शटर लगवाओगे 50,000 रुपया लेंगे शटर का। एमसीडी वाले कितने बढ़िया आदमी हैं, बहुत बढ़िया हैं। एक मकान का लेंटर डलेगा 1.5 लाख रुपए लेगा, कोठी से मकान से लेगा 50,000 रुपया। कितना बढ़िया आदमी है, जो कितना फायदा हो रहा है एमसीडी को, कितना फायदा हो रहा है। 3,000 करोड़ घाटे में चल रही है, देखो उनकी जेबों में तो जा रहा है। देखो जी यहाँ पटरी करोल बाग में जितना है माफिया, यहाँ नहीं है माफिया। माफिया करोल बाग में चले हो आप, और कॉलोनियों में चले हो, हर पटरी वाले से महीना लेते हैं एमसीडी वाले। देखिए पाजी मेरी बात सुनिए। लगातार जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां दमखम लगा रही हैं एमसीडी चुनाव को लेकर, अगले महीने चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे बेटर पार्टी जिसकी बातचीत करें, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, तो क्या लग रहा है आपको बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कौन सबसे बेटर है? आप पार्टी कंट्रोल कर लेगी सर। ये चांदनी चौक का नक्शा पहले देखा था क्या था? यहाँ 2,000 करोड़ रुपए लगाया है। देखो किसने लगाया?
पूछो उनको, ये चांदनी चौक वाले हैं सारे। मैं भी, मेरी भी दुकान है। बाजी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, केजरीवाल ने लगाया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे जितनी राज्य काम करता है उतना यहाँ पर केंद्र भी काम करता है, तो मैं ये काम किसका मानूं? लेकिन आगे लगने वाला केजरीवाल था। ये इसी चीज का नक्शा देखो। केजरीवाल तो कहते हैं एलजी मेरी फाइल ही नहीं आगे पहुँचाते, काम कहाँ से? फाइलें रुकी हुई हैं, लेकिन ये फाइल उसने की है पूरी। भाई साहब किसका काम? झूठ नहीं बोल रहा। देखिए, सभी को पता है कि ये जो है, सभी को पता है केंद्र से प्रशासित है, ये केंद्र से फंड आएगा तो लगेगा। पहले कांग्रेस के शासन में क्या होता था, केंद्र में वो भी थे और यहाँ भी थे, शीला दीक्षित और कांग्रेस थे, उधर से आया, इधर लपक लिया, खा गए, पी गए, बराबर कर लिया। अब केंद्र से जो पैसा आता है उसको कहाँ खर्च हो रहा है पूरा एनालिसिस करते हैं, तो पैसा वो लगा है, तो दिल्ली में चमक आई है, तो सीधा सीधा फंड आया, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है कि ये जो काम हुआ है केंद्र सरकार के इशारे पे हुआ, वहां से फंड आया है, लगाने वाले आप सरकार वाले, आगे बढ़ने वाले। उसकी जो है, उसकी अगर यहाँ सरकार कांग्रेस की पीछे होती तो ये खा जाते, कुछ भी 1 रुपया नहीं लगता। अरे भाई, कांग्रेस के टाइम पर भी आ जाते हैं, इनके पास भी आ जाते हैं। क्या कह रहे हो भाई साहब? मैंने कहा अब तक अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना साफ कर दी, डुबकी भी लगा ली उसमें। हाँ भाई साहब, वो कह रहे हैं कि यमुना की बातचीत कर रहे हैं, यमुना में इतने बड़े बड़े झाग आ रहे हैं केजरीवाल, और जिसको देख देख कर लोगों के अंदर झाग आ रहे हैं। वो झूठा आदमी नहीं है, वो कह रहा है मैं करूंगा 1 साल का टाइम और चाहिए, वो कह रहा है मैं करूंगा, अगला कह रहा करेगा, बाकी काम तो कर रहा है ना, कोई बात नहीं। एक काम में अगला कबूल कर रहा है, बीजेपी तो कोई भी कबूल करती नहीं। ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमने तो कहा था, बीजेपी कहती है गंगा को साफ करेंगे, गंगा देख लो जाके, केजरीवाल कह रहे थे यमुना साफ करेंगे तो उसको भी देख लो जाके, वो तो ये कह रहे हैं भाई साहब। हाँ, वो उसने कबूला है जी, वो कह रहा है कब करेंगे पता नहीं। कब करेंगे ये पता नहीं। हाँ, अच्छा, जिस तरीके से केजरीवाल की नीतियां ये बता रहे हैं, लुभावनी लग रही हैं, फ्री की बातें हो रही हैं, आपको नहीं चाहिए फ्री? सर वो ठग है, वो ठग है। 1 रुपए का 1 रुपए खर्च करता है, 1.5 लाख का प्रचार करता है वो। अच्छा, हाँ, वो बहुत बड़ा ठग है वो कह रहे हैं भाई साहब एक बार मौका दीजिए एमसीडी में, दिल्ली के सारे कूड़े के पहाड़ ना हटा दिए तो फिर कहना। भाई साहब दिल्ली में मौका तो दिया इतने साल से, क्या कर दिया उसने? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, जिस तरीके से जमुना साफ कर दिया ऐसे कूड़े के ढेर कर देंगे। बिल्कुल, इससे ऊपर हो जाएंगे वो कूड़े के ढेर। आप केजरीवाल जी जगह तो बताए, वो कूड़ा जाएगा कहाँ? सरकार उनकी है, जगह तो वो डिसाइड करेंगे ना कहाँ जाएगा, जगह तो कुछ बता नहीं। अगर केजरीवाल कूड़े के पहाड़ हटा देंगे तो ये कह रहे हैं भाई साहब कूड़ा लेके कहाँ जाएंगे? देखो जी, ये चीज तो वो तो सब डेमोलेशन हो जाता है ना, सब इंटरनेशनल रूल्स है वो। पंजाब की पुराली का हो गया, अब तो नहीं आ रहा है यहाँ पे धुआं। पंजाब का मुझे नहीं पता, मुझे दिल्ली का पता है, इंटरनेशनल पता है मुझे। ये डेमोलेशन हो जाते हैं सब। नहीं, वो ये कहते थे कि अगर हमारी सरकार पंजाब में आ गई तो यहाँ पर फिर पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हम लगाम लगा देंगे पराली जलाने पर, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन हुआ। मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं दिल्ली के बारे में बोलूंगा। इंडिया में तो है, इंडिया वाले तो होंगे। नहीं, इंडिया वाले तो हैं, पंजाब में अभी 3-4 महीने हुए हैं। पोल्यूशन जो है वो दिल्ली त्रस्त है उससे, आपको नहीं लग रहा कि पोल्यूशन बढ़ा है? और केजरीवाल ने खुद जिम्मेदारी ली है कि हाँ इसकी जिम्मेदार हम हैं। ऐसा बंदा है, खुद सॉरी भी कह रहा है और कह भी रहा है मैं करके दूंगा, नहीं तो दूसरी पार्टी वाले कभी कहते हैं नहीं जी नहीं हम सॉरी ये करेंगे, ये फिर भी बेचारा कह देता है। कब तक कहेंगे, कब तक कहेंगे? बेनिफिट नहीं है उससे, मुझे उसकी ईमानदारी है बस। कब तक कहेंगे? 5 साल बाद फिर कह देंगे अरे भाई कर तो रहे हैं। 80% उसके काम हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो 20%, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हमें काम चाहिए, जनता को काम चाहिए। लेकिन अगर ये इस तरीके के वादे एक दूसरे में करते रहेंगे तो जनता कहाँ जाएगी? जनता को ही तो सारा नुकसान है। 20% में ही है, पीछे वो 80%। बीजेपी कहती है हमने कर दिए, इधर कांग्रेस कहती है हमने कर दिए, इधर आम आदमी पार्टी कहती है हमने कर दिए, हमें तो लगा नहीं किसी ने कुछ किया। यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे कि आप बोल सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बता रहा हूँ, मेरा नाम आतिश जायसवाल है, मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जैसे आपने बोला कि केजरीवाल बोल रहे हैं हमें एक मौका दीजिए, कहते हैं कि करूंगा, अगर किया होता तो उन्हें मौका मांगने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, आपको लग रहा है? बताइए, आप बताइए। हाँ, वो कह रहे हैं कि मौका मांगने की जरूरत ही नहीं थी, खुद जनता दे देती, ऐसी फ्लो में दे देती। वो कह रहे हैं भाई साहब हमने दिल्ली जीती, फिर पंजाब जीत लिया, अब कह रहे हैं गुजरात जीत। आपने अगर जीता तो आप मौका क्यों मांग रहे हो? अगर आप कैपेबल हो तो आप फिर जीत जाओगे। अगर आपने किया होगा तो जीत जाओगे, नहीं किया होगा नहीं जीतोगे। हो गया। वो कह रहे हैं भाई साहब फ्री की सुविधा युवा है आप, मैं पूछ लेता हूँ आपसे, 1 मिनट ना बेटा, अगर केजरीवाल फ्री की सुविधाएं ना दे तो क्या फिर केजरीवाल सरकार में आ सकते हैं? सर आप 1 मिनट, आपने क्या फ्री किया
वो मैटर नहीं करता। लोगों की इनकम कितनी है, दिल्ली मोस्टली आउट ऑफ स्टेट के लोग यहाँ आके रहते हैं, ठीक है। अगर लोग यहाँ पे आके रहेंगे उन्हें रेंट तो देना पड़ रहा है ना। उनकी इनकम कितनी है, 10,000 रुपये महीने की है, 12-15 हज़ार रुपये महीने की है, ठीक है। सर दिल्ली में 1 BHK फ्लैट आप लेंगे ना, वो 9 से 10,000 रुपये का आ रहा है, ठीक है, पॉश कॉलोनी में है, ठीक है। अगर आप सर अब एक बंदा, अगर एक बंदा, मैं दिलवा दूंगा 2,000 में झुग्गी झोपड़ी में मिलता है। हाँ मिलता है। एक मिनट सर, आप ये बताइए, पब्लिक को सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना। पब्लिक कैंप में जाके तो रह नहीं सकता। पब्लिक जब यहाँ दिल्ली में पब्लिक खुद सुरक्षित नहीं है तो आगे क्या होगा आप बताइए ना। पब्लिक यहाँ पे सुरक्षित है क्या, आप बताइए।